बीएड एमएड के एमडीयू के स्टूडेंट्स हैं जो उनके ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो उनके एडमिशन तो पहले ही हो चुके हैं। कैंपस के स्टूडेंट्स के साथ ही उनका शेड्यूल भी आ गया था ऑनलाइन एडमिशन का, और उनके एडमिशन हो चुके हैं जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। तो अब बात आती है नए स्टूडेंट्स की। तो बीएड के नए दाखिलों के लिए सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी। उच्चतर शिक्षा विभाग डीएचई कहते हैं जिसे, उन्होंने बीएड के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी। इसके चक्कर में सभी यूनिवर्सिटियां अपने अपने लेवल पर बीएड एडमिशन की तैयारी करवा रही हैं। कईयों ने शुरू कर दी है और कई शुरू करने वाली हैं। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपको बीएड एडमिशन के बारे में बताया जाएगा। तो जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलें। तो दोस्तों, ये बीएड के एडमिशन जो हैं इस साल लेट हो रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट नहीं आए, बहुत लेट आए, और अब तक 10-15 तारीख तक आते ही रहेंगे ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट। इसके चक्कर में तो बीएड के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं सीआरएसयू में, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। हमेशा से बीएड के एडमिशन सीआरएसयू 2 साल से पिछले से कराती आ रही है, और इस साल कोरोना के चलते उन्हें अथॉरिटी नहीं दी गई बीएड के हरियाणा में एडमिशन करवाने की पूरे की। तो इस साल सारी यूनिवर्सिटियाँ अपने अपने लेवल पर बीएड के एडमिशन कराएगी। तो सीआरएसयू जो सबसे बड़ी बीएड करवाने वाली यूनिवर्सिटी रहती है, तो उन्होंने अपना शेड्यूल निकाल दिया है। उनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर शेड्यूल है, एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएड, स्पेशल बीएड, बीपीएड, बीपीईएस, डीपीएड। ये सारे प्रोग्राम्स जो एफिलिएटेड एजुकेशन कॉलेजेस में है सीआरएसयू के अंडर, उनमें शेड्यूल आ चुका है। मैं आपको सीधा शेड्यूल पर लेके चलता हूँ। ये रहा दोस्तों सीआरएसयू का बीएड, बीपीएड, स्पेशल बीएड, डीपीएड, इनका शेड्यूल। ये एजुकेशन कॉलेजेस जो भी सीआरएसयू के अंडर हैं उनके लिए है। तो पहली बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस कब आएगा और रजिस्ट्रेशन हम कब कर सकते हैं। तो उसके लिए 6 तारीख है, 6 तारीख को प्रोस्पेक्टस आ जाएगा सीआरएसयू की वेबसाइट पर, और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये जनरल की फ़ीस है और 625 रुपये SC/BC की फ़ीस है। उसके बाद बात आती है कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट सीआरएसयू की है 20 नवंबर। तो 20 नवंबर तक होपफुली सबके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे और सब अप्लाई भी कर देंगे। तो 20 नवंबर के बाद आता है आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो आपको ऑनलाइन चॉइस फिल करनी है कि भाई प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस डालने होंगे और लॉक करना होगा। वो आप 20 नवंबर तक आखिरी डेट है। उसके बाद आती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 23 नवंबर को। उसके बाद फ़ीस भर सकते हैं 24 से 26 नवंबर तक। और उसके बाद फ़ीस भरने के बाद कॉलेजेस होंगे जितने भी, वो यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट देंगे कि 27 तारीख तक कि हमारी पहली मेरिट लिस्ट में इतने इतने बच्चों ने फ़ीस भरी है, ये सीटें खाली हैं। तो उसके बाद 1 तारीख को दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, डिस्प्ले होएगी, और 1 तारीख के बाद 2 तारीख से लेके 3 तारीख 2 दिन मिलेंगे फ़ीस डिपॉजिट कराने के लिए। फिर उसके अगले ही दिन कॉलेज रिपोर्ट करेंगे कि हमारी इतनी इतनी सीटें खाली हैं। उसके बाद फिज़िकल काउंसलिंग होएगी। तो दोस्तों, पहली 2 काउंसलिंग जो है, मेरिट लिस्ट जो है, वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे निकाली जाएंगी, और उसके बाद जितनी भी सीटें खाली रहती हैं, जो थर्ड लिस्ट जिसे बोलेंगे हम, वो करवाई जाएगी फिज़िकल काउंसलिंग के अंडर। मतलब आपको जहां एडमिशन लेना है वहां पहुंच जाना। 7/12/2020 से लेके 15/12 तक होंगी। उसके बाद कॉलेज उनकी रिपोर्ट 16/12 को, मतलब 16 दिसंबर को यूनिवर्सिटी को सौंप देगा कि हमारे इतने इतने एडमिशन हुए हैं। और ये था आप सबके लिए बीएड का सीआरएसयू का शेड्यूल। तो आइए मैं न्यूज़पेपर क्लिप पर चलता हूँ। यह न्यूज़पेपर क्लिप शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए छात्र उत्सुक है एडमिशन लेने के लिए, कैंपस में नहीं है। आप सभी को पता है बीएड कैंपस में नहीं है। कैंपस में सिर्फ एमएड है, और एमएड के दाखिले चल रहे हैं। एमडीयू की वेबसाइट पर है admission.mdu.ac.in। और बीएड के दाखिलों के लिए एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें 2 तारीख डेट बताई गई है। आज 2 तारीख है। आज से 2 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस और वो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है, तो वो
ऑफिशियल है, अगर नहीं आता है तो वो फेक किसी का बनाया गया होगा। इसलिए तो हम 2 दिन का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही वो एमडीयू की वेबसाइट पर आ जाता है, ऑफिशियल फॉर्मल हो जाता है, प्रोस्पेक्टस आ जाता है, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे एमडीयू वेबसाइट से ही डायरेक्ट। तो दोस्तों अब आती है न्यूज़पेपर क्लिप की बात। तो हर साल पिछले 2 साल से चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय बीएड के एडमिशन करा रहा था, तो इस साल 6 नवंबर से शुरू करवा रहे हैं। इसमें दिया गया है इससे पहले एमडीयू और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन गुरुग्राम के तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन एमडीयू के ओल्ड स्टूडेंट्स के शुरू हुए हैं, न्यू के अभी शुरू नहीं हुए हैं, प्रोस्पेक्टस भी नहीं आया है वेबसाइट पर। 2016 से 2019 तक पूरे प्रदेश में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन बीएड दाखिला प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती थी। 16, 17, 18, 19 तो 4 साल से करवा रहे हैं बीएड के दाखिले सीआरएसयू वाले। इस बार कोरोना के चलते सभी स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी हैं 10 यूनिवर्सिटी हैं, उनको पावर दे दी गई कि अपने अपने लेवल पर एडमिशन कराओ, और बीएड के अलावा जितने भी सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, एडेड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सरकारी कॉलेज, जितने बीएड के कॉलेज हैं वहाँ पर उनकी जहाँ से वो एफिलिएटेड हैं उनकी यूनिवर्सिटी के हाथ में पावर है कि वो उनके एडमिशन वो कराएंगे अपने लेवल पर। पहली 2 काउंसलिंग मैंने बहुत पहले नोटिस निकाला था, एक इंस्टाग्राम पेज पे अपने डाला था कि पहली 2 काउंसलिंग यूनिवर्सिटी लेवल पर कराई जाएंगी, जैसे कि आपको इसे मेरिट इस शेड्यूल में भी दिखाया गया है कि पहली 2 काउंसलिंग तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कराएगी, उसके बाद कॉलेज तीसरी अपनी लेवल पर कराएगा, जितनी भी सीट खाली रहेंगी वो अपने लेवल पर एडमिशन कराएगा उनमें। तो सीआरएसयू के अंडर कॉलेजेस को कहाँ के आते हैं वह बता देते हैं। सीआरएसयू के अंडर जींद के आते हैं क्योंकि जींद में यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद में इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, पलवल में, महेंद्रगढ़ में, दादरी में, हिसार, पानीपत और सोनीपत। लगभग 100 बीएड के कॉलेजेस हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सीआरएसयू के अंडर आते हैं। तो इनके लिए दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और अब सभी स्टेट यूनिवर्सिटियां धीरे धीरे अपने निकाल रही हैं बीएड के एडमिशन, और जल्द ही शुरू हो जाएंगे एमडीयू के भी। तो उसके लिए आप जुड़े रहें, पेज की नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बीएड स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को लेकर आ रहे थे सवाल, तो मैं रिज़ल्ट भी बता देता हूं कि अभी मेरे ख्याल से आज और कल भी आंसर की आएंगी, जो एक आधी रिवाइज करनी होंगी, जिसके क्वेश्चंस गलत होंगे तो वो रिवाइज करके भी आ जाएगी, और इसके बाद फिर 2-3 दिन पेपर चेक होने में लगेंगे, 3 दिन के लगभग हम मान सकते हैं, और उसके 5 दिन के बाद 5 दिन के अंदर रिज़ल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं 10 नवंबर के आसपास आपके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो उसके 4-5 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएंगे सारे के सारे। और बात आती है एमडीयू में जो पीजी एडमिशन के दाखिले हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा वो दाखिले कम से कम 5-7 दिन तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये बात श्योर है। तो जिसने फॉर्म ना भरा हो वो फॉर्म भर सकता है, वो रिज़ल्ट अप्लाई करना होगा। जब एमडीयू की वेबसाइट पर रिज़ल्ट आ जाएगा आपको रिज़ल्ट अपडेट करना है वहाँ पर। थैंक्स अ लॉट एवरीवन वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।